हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 498 ए के ट्रायल के बारे में और 498 ए के ट्रायल से क्या संबंध बाकी के केसेज का है और 498 ए के ट्रायल से किस प्रकार से आपको बाकी सारी जगहों पर लाभ मिल सकते हैं, उस पर बेसिकली ये वीडियो है। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके मल्टीपल केसेज चल रहे हैं, यानी 498 ए के साथ साथ वाइफ ने 125 भी कर दिया है, डीवी भी कर दिया है और डाइवोर्स का केस भी कई बार कर दिया या कुछ और भी कर दिया है, यानी 3-4 केसेज आपके चल रहे हैं। अब इन सारे ही केसेज में आपको 498 ए के ट्रायल से कैसे फायदा मिल सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। देखिए, कई बार तो ये होता है मल्टीपल लिटिगेशन के केस में जो आपकी प्लेंट्स होती हैं, वाइफ की तरफ से जो प्लेंट्स होती हैं, उन प्लेंट्स में कई बार तो डिफरेंस होता है। यानी कि 498 ए में वुमेन्स हेल्थ में जब उसने कंप्लेंट दी थी 498 ए दर्ज कराने के लिए, जब जिसके आधार पर आपकी काउंसलिंग हुई और एफआईआर दर्ज हुई, वो कंप्लेंट और एफआईआर की कॉपी या फिर वो कंप्लेंट और 125 सीआरपीसी की पिटीशन या फिर वो कंप्लेंट और डीवी की पिटीशन, कई बार आपको इन्हीं में डिफरेंस मिल जाता है। कई बार जो आपने डाइवोर्स का केस अपनी तरफ से मान लेते हैं फाइल किया है, उसका रिप्लाई वाइफ सबमिट करती है, तो उसका जो रिप्लाई होता है वो उसकी बाकी की प्लेंट से कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाता है, तो उसका भी फायदा आपको मिलता है कि हाँ भाई, ये यहाँ पे कुछ और बोल रही है और यहाँ पे कुछ और बोल रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो वाइफ ने ओरल बयान दिए होते हैं 164 सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट के सामने, उस बयानों में और आपकी सारी पिटिशंस के अंतर्गत भी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बयान ओरली दिए जाते हैं और जो रिटर्न में आपकी प्लेंट वगैरह आई हैं उन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस है, माइनर या मेजर हो जाते हैं, तो उसका आपको फायदा मिलता है। तो 498 ए के अंतर्गत जो लड़की की एफआईआर होती है या 164 सीआरपीसी के बयान होते हैं या फिर जब उसकी गवाही होती है, उस समय पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उस क्रॉस एग्जामिनेशन में भी काफ़ी कुछ निकल के आता है। तो जो बाकी के केसेस में लड़की के बयान होते हैं या लड़की की प्लेंट होती है, उनमें और इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, तो ये डिफरेंस आपके बहुत काम आ जाएगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 498 ए के अंतर्गत जो भी लड़की के बयान आए हैं, चाहे वो 164 में आए हैं, चाहे वो उसकी जिरह के दौरान आए हैं, उन सारे बयानों की सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आप अपने बाकी के किसी भी केस में दाखिल कर सकते हैं, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे वो मेंटेनेंस 125 का हो, चाहे वो डीवी का हो। अब उन बयानों में मान लेते हैं आपके फेवर की कोई चीज़ आ गई है या उन बयानों में यह आ गया है कि आपने किसी प्रकार की क्रूरता उसके साथ नहीं की है, तो ये सारी चीज़ें आपको 125 में भी, डीवी में भी राहत दे सकती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 498 ए का जजमेंट ही पहले हो जाता है, बाकी के केसेस चल रहे होते हैं और 498 ए के जजमेंट में आपका एक्विटल हो जाता है, तो उस जजमेंट की कॉपी भी आप बाकी के केसेज में डाल सकते हैं कि पूरा ट्रायल चलने के बाद ये साबित हो चुका है कि आपने किसी भी प्रकार की क्रूरता या आपके परिवार वालों ने किसी भी प्रकार की क्रूरता वाइफ के साथ नहीं की है, तो इस आधार पर भी डीवी का केस खत्म हो जाना चाहिए और जो डाइवोर्स का केस है वहां पर भी आपको राहत मिलनी चाहिए और 125 में भी आपको राहत मिलनी चाहिए। तो उस जजमेंट के द्वारा भी आप लाभ उठा सकते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर 498 का आपका ट्रायल चल ही रहा है तो उस ट्रायल को बहुत अच्छे से चलाने में ही फायदा है, क्योंकि यदि आप उसे अच्छे से चलाएंगे तो उस ट्रायल में जो भी चीजें निकल करके आएंगी वो बाकी के मुकदमों में आपको फायदा देंगी। अभी कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 498 को बहुत ही लापरवाही से लेते हैं, डेट्स पे अपियर नहीं होते हैं, ठीक प्रकार से जिरह नहीं कराते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर सब प्रक्रिया होने के बाद, यानी पूरा ट्रायल चलने के बाद कहीं ये साबित हो जाता है कि भाई नहीं, आपने किसी भी प्रकार की क्रूरता उसके साथ में की है, तो ऐसे में आपको सजा भी हो सकती है, बिकॉज ये क्रिमिनल मामला है। ऐसे मामले में लास्ट में सजा हो जाती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यानी कि आपको 498 ए को भी बहुत ही सिस्टमेटिकली और ढंग से चलाना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको इसमें राहत मिल सके और एंड में जजमेंट के टाइम पे आप सजा से बच सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।